हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक ही समय में जो है कि तरह तरह के विचारे, तरह तरह के डिजायर माइंड में चलते रहते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मतलब कि जैसे क्या एक स्टूडेंट है या एक जॉब पर्सन है या एक बिजनेस पर्सन है, तो उनको जो है कि एक तो काम के प्रति विचार आएगा। जो स्टूडेंट है तो पढ़ाई करने का विचार, जॉब है तो जो जॉब पर्सन है जॉब को लेकर के विचार आएंगे, एक आएगा बिजनेस को लेकर के। और उनके साथ साथ जो है कि एक आएगा कि उसमें फेल होंगे कि पास होंगे, मतलब फेल होंगे कि पास होंगे, वो डिजायर हो जाएगा। एक तीसरा डिजायर जो है कि कोई मानसिक समस्या है आपको है, तो आपको कोई जो विचार परेशान कर रहे हैं तो उस तरह का विचार आने लगेंगे। तो मतलब 3 प्रकार का ठाउट हम देख रहे हैं। और भी हो सकता है तरह तरह का डिजायर आए, और भी किसी को मतलब जैसे आपका फैमिली से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा होगा दिमाग में, या जो है कि कोई काम कर रहे होंगे उसमें अदर पर्सन के बारे में कुछ विचारे चल रहे होंगे। तो मतलब क्या होता है ना, विचार जो है कि मन में चलते रहते हैं, मतलब अटकते रहते हैं और चलते रहते हैं। और जो जो काम है, मेन काम क्या है? स्टूडेंट है उसका काम है पढ़ाई करना, एक जॉब पर्सन का काम है मतलब जब जब गए जॉब पे तब काम किए, फिर उसके बाद घर आए तो जो है कि फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो ये चीज नहीं हो पा करके विचारों में उलझे पड़े हुए। एक बिजनेसमैन का क्या, जब तक बिजनेस है अपना काम कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद फैमिली के साथ भी टाइम दे रहे हैं, फिर जो बच्चे के साथ भी खेल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि वो सब नहीं करके अपने विचारों में उलझे हुए रहते हैं, अपने विचारों में मतलब माइंड में ही उलझे हुए रहते हैं। तो ये जो है ना आज टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगा। और जो है कि बहुत सारे लोगों का ये हमारे पास क्वेश्चन भी आए हुए थे कि सर जो मेरा इंपॉर्टेंट मेन काम है ना, वहाँ फोकस ही नहीं बन पाता है, वहाँ पर हम जो है कि टिक ही नहीं पाते हैं, वहाँ पर जो है कि हम अटके हुए रहते हैं, मतलब विचारों में उलझ जाते हैं। तो इसका क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले क्या जानना होगा कि अगर जो है कि कोई मानसिक समस्या है आपको, ठीक है, जैसे कि कोई विचार बार बार आ रहे, कोई वहम बार बार आ रहे हैं, कोई जो है कि जैसे आपका स्टूडेंट है, जॉब है, बिजनेस है, या कोई भी और भी कोई काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मेन है काम करना। जैसे कि आपका स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, और दूसरा काम क्या है कि वहाँ माइंड भागता है रिजल्ट के पीछे है कि मतलब हमको इतना मिल जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इसके पीछे जो है कि माइंड भागना चालू करता है। वहाँ जाकर के जो है ना सभी कोई फंस जाते हैं, क्योंकि वो मिलेगा बाद में, पहले करना पड़ेगा। इस चीज़ पे जो है कि फोकस करना है कि जो करने का जो है ना वहाँ माइंड नहीं अटकता। जो जैसे आपको पढ़ने के लिए टॉपिक भी डिसाइड करना होगा ना, आपको जो है कि क्या पढ़ना है, वो रिजल्ट मिलेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। लेकिन आपको जो है कि आज जो मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए टॉपिक डिसाइड करना होगा, क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ डिसाइड करना होगा। तो पहले क्या करना है कि पहला प्रायोरिटी सेट करना है, प्रायोरिटी सेट करना है। नहीं प्रायोरिटी सेट करेंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे कि मानसिक समस्या आपको हो सकता है बार बार चेकिंग करने का हो, बार बार स्टूडेंट को क्या होता है कि बार बार चेकिंग करने लगते हैं, बार बार जो है उन विचारों में उलझ जाते हैं। तो वहाँ पर जो है कि क्या करना है कि अपने अंदर जो है कि प्रायोरिटी सेट करना है कि टाइम के साथ, प्रायोरिटी विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ प्रायोरिटी को सेट करना है। तब जाकर के जो है कि आपको जो है कि क्लियर, क्योंकि माइंड जो है ना, मतलब माइंड को जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे ना तब तक माइंड काम नहीं करती है। ये अभी अंधेरा में हम अभी रूम को अंधेरा कर दे, वीडियो बनाए तो कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो मतलब क्या, कुछ हमको कोई बोलेगा जो है कि लाने के लिए तो नहीं ला पाएंगे। तो उसी तरह से माइंड को डायरेक्शन चाहिए, तब जाके माइंड काम करती है कि इस समय में हमें ये काम करना है, इसके बाद जो है कि कोई भी प्रकार का विचार है उस पर हमको काम नहीं करना है। तो क्या होगा, माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। इस समय में जैसे इस समय मेरा काम क्या, वीडियो बनाना, तो हम क्या जो है कि सुबह उठने के बाद मेरा दिमाग में चल रहा होता है क्या टॉपिक पर वीडियो बनाए, क्या टॉपिक पे जो है कि हम वीडियो बनाए। तो ये जो है ये मेरा माइंड सेट है, जिसके कारण से क्या फिर 9 बजे के बाद मेरा दूसरा माइंड सेट हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना हम माइंड सेट को तैयार कर रहे हैं कि मतलब एक समय में एक काम करने के लिए माइंड सेट को तैयार करना। तो ये चीज जो है ना जब आपको प्रायोरिटी सेट करते हैं तो ये विचार धीरे धीरे कम हावी होने लगेंगे। तो इसलिए गाइज क्या मेरा जो मकसद है बताने का कि विचारों में जो उलझ जाते हैं, तो आपको जो है ना जो है प्रायोरिटी सेट करना है कि पहले ये काम हमको करना है, ठीक, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है। तो मतलब क्या है कि जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो माइंड को डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, माइंड कंफ्यूजन में रहता है। माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको जो है कि 3-4 रास्ता बताया जाए कि इस देके जाना है, उस देके जाना है, कहीं कहीं आपको मार्केट जाना है, ठीक, 3-4 रास्ता एक बार में बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कोई एक रास्ता बता दिया जाएगा, इस रास्ते पे आप जाएंगे जल्दी से मार्केट पहुंच जाएंगे, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है ना,
माइंड को क्लियर करने के लिए प्रायोरिटी सेट करना है। दिन भर में आपको बहुत सारे काम करने हैं, खाना पीना उठना बैठना, बहुत सारे जॉब के काम जो है कि कोई आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें प्रायोरिटी सेट करना है पहले क्या करना है, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं होता, इसी कारण से माइंड कन्फ्यूजन में रहता है। आपको जो है कि माइंड का एक आदत बन जाता है कभी कोई काम कर लेने का, लेकिन ये आदत को छोड़ना पड़ेगा, कभी कोई काम कर लेना, ये सब चीज जो है ना, क्योंकि होता है सुबह का काम शाम को कर लेते हैं, शाम का काम जो है कि सुबह करते हैं, दोपहर का काम जो है कभी सुबह कभी शाम, इस तरह से माइंड कन्फ्यूजन में चले जाता है, क्या करे कब। तो ये चीज को जो है ना समझना जरूरी है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय पढ़ाई का काम करना, विचार आएंगे, डिजायर आएंगे, तरह तरह के जो है कि ख्यालियात आएंगे, लेकिन हमें क्या करना, अभी इस ठाउट की जरूरी नहीं है, हमें ठाउट फिर चले जाता है। ठीक है गाइज, ये चीज समझना है कि मतलब हमें प्रायोरिटी सेट करना है, मतलब जो काम कर रहे हैं ना वो वही काम करना है। तभी मतलब एक समय में हमारा ब्रेन जो है ना एक समय में 2 काम नहीं कर सकता है। आप लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि बोलिए भी और जो है कि कुछ जो है अदर टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे। हमारा ब्रेन एक समय में एक काम पर ही फोकस कर सकता है, लेकिन आज क्या हो गया है कि विचारे तरह तरह के चल रहे हैं। एक समय में जो है कि कभी जो है कि पढ़ने बैठे हुए हैं या जॉब कर रहे हैं तो उस समय जो है कि फैमिली का विचार भी आ रहा है, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है उनका भी विचार आ रहा है, तरह तरह के विचार आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना है गाइज कि ये जो होता है इसको जो है कि डायरेक्शन के लिए पहले पेशेंस रखना होगा अपने अंदर, कि धैर्य रखना होगा कि हाँ एक समय में एक काम, एक समय में जो है कि 2-3 काम नहीं करना है। ये जब आप आदत बनाएंगे, इसके लिए आपको आदत डेवलप करनी होगी कि शुरुआत में आपको जो है कि तरह तरह के विचारे आएंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं अभी पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ पढ़ाई करना है, अभी वीडियो बनाने का टाइम है तो सिर्फ वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ जो है कि हमको काम देखना है तो सिर्फ जो है काम को देखना है। मतलब जो चीज़ जो है ना अभी इस टाइम को फैमिली को टाइम देना है तो फैमिली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रिलेशनशिप जो है ना, आपको एक साइंटिफिक रिसर्च हुई, एक चीज़ और बता देते हैं कि जो भी आदमी खुश हैं, जो भी लाइफ में खुश हैं, पैसा उतना मैटर जो है कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है रिलेशनशिप। आपको साइंटिफिक रिसर्च हो चुका हुआ है कि मतलब जिस लोगों का जितना रिलेशनशिप अच्छा होता है वो उतना खुश होते हैं। ये चीज़ जो है कि ना साइंटिफिक प्रूफ है। तो दोस्तों अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में फोकस कीजिए, मजबूत बनाने में फोकस कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप आपका जितना अच्छा होगा उतना आपके अंदर जो है कि खुशी होगी गाइज। तो यही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ है आपका खुशी डिपेंड करेगा आपका रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिलेशनशिप को सिर्फ जो है कि फैमिली तक ही नहीं जोड़िए, मतलब अपने काम से भी जोड़िए, फैमिली से भी जोड़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि फैमिली को भूल जाते हैं, कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि काम में तो टाइम दे ही दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो है कि अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तब जा करके आपका रिलेशन अच्छा बन पाएगा। नहीं तो आप जो है कि काम के पीछे भागेंगे तो काम में तो सफल हो जाएंगे या जो है कि काम में अच्छा कर जाएंगे, लेकिन लाइफ में जो खुशी है वो खुशी नहीं मिलेगी। वो खुशी जो है ना, जो अंदर में सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, अंदर से जो खुशी होती है वो नहीं मिलेगी। बाहर से आप खुश दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से जो कहिएगा वो खुशी नहीं मिल पाएगा। हम भी जब यहाँ पर OCD में जितने भी लोग काउंसलिंग लेते हैं तो वो लोग जो है काउंसलिंग कर लेते हैं, तो जब तक जो है कि हम उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, मतलब मानते हैं कि जो है कि उनको जो समस्या है पहले हम करते हैं कि मेरे साथ वो समस्या है तो हम कैसे डील करेंगे, तब जाके उनके साथ एक रिलेशनशिप बनता है। वो पैसा भेज देते हैं हमें, लेकिन उससे हमें जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो जो हमें पैसा भेज दिए तो वो हमारा रखा हुआ, लेकिन उसके साथ जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है तब जो है कि जो बातचीत करने में जो इंटरेस्ट होता है, तब जाके वो जो बाहर निकलते हैं तो वो खुशी जो है ना, क्या बताए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। वो खुशी जो है ना, क्या बताए कि वो हम बयान नहीं कर सकते। उसके लिए गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद है जो है कि हमें जो OCD के प्रति हम काम भी कर रहे हैं। हमें भी 8 से 10 साल हुए, लेकिन हम इससे निकलने का प्रयास किए। तो गाइज हम आज का वीडियो में यही बताना चाहते थे कि जो भी चीज़ें ना प्रायोरिटी सेट करना है, मतलब इस समय ये काम करना है, तब जा करके जो है कि आदत बनाना है, आदत बनाने में थोड़ा पेशेंस रखना है, तब जा करके आपके अंदर क्या होगा ना कि बदलाव आएगा, कि मतलब एक समय में एक काम करने की आदत बनेगी। और मेरा भी मकसद वही है कि आप जब भी काम करें तो एक काम जो है कि एक समय कर ले। मुंह धो रहे हैं तो मुंह धोइए, खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, खाना खा रहे हैं तो जो है कि बिजनेस के बारे में मत सोचिए, खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए। जो काम कर रहे हैं ना, मतलब एक काम में इन्वॉल्व हो जाए। करना बहुत सारा काम है, लेकिन एक समय में एक काम करना है, एक समय में 5 काम पे ध्यान फोकस नहीं करना। ये शुरुआत में आदत बनानी पड़ेगी, तब जा करके जो है ना एक आदत डेवलप बनेगी। आदत बदलने में थोड़ा जो है कि दिक्कतें आएंगी, दिक्कत जो है कि लाइफ का पार्ट है, वो आएंगे। और आपको जो है कि जब आप, क्योंकि अभी आदत बना हुआ है एक समय में कुछ भी रैंडम विचार पे काम करने का, रैंडम विचार चलने का, क्योंकि ये चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं गाइज, क्योंकि हमने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि हम जो है कि कुछ किताब पढ़ रहे हैं, तभी कुछ चीज़ का और का विचार आ गया, तभी OCD बीमारी का विचार आ गया, कुछ चीज़ का विचार आ गया। तो ये चीज़ जो है ना, विचार आएंगे तो आपको वो
मतलब जो अटेंशन मांगेंगे, टाइम मांगेंगे आपका, और जो है कि आपको परेशान करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि एक समय में बोलना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, पहले हमको ये काम करना है। तो ये आदत, ये भी एक आदत है जो आपको, एक आदत ये बहुत आगे लेके जाएगी आपको गाइस। तो यही चीज़ हम जो बताना चाहते थे कि प्रायोरिटी सेट करना है, कौन काम पहले करना है, वो लिस्ट बना लीजिए, कॉपी में बना लीजिए लिस्ट। उसके बाद पेशेंस रखिए, धीरे धीरे वो आदत में बदलेगा। आदत बदलेगा तो फिर आपको कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, आदत बनने के बाद तो फिर माइंड कंट्रोल करता है उसको। तो गाइस यही चीज़ हम बताना चाहते थे इस वीडियो में। आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, बी हैप्पी।